यूपी तक के सब्सक्राइबर 60 लाख। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंक्वायरी करना चाहता हूँ, ये पूछना चाहता हूँ कि उनको कहाँ पर एविडेंस मिला है कि मेरे पिताजी वहाँ पर 3 जून को थे, जो कि 3 जून को कहीं पर भी लोकेशन उनकी ना है, ना कोई फोटोग्राफी है। आप पूरा चेक कर सकते हैं रिकॉर्ड, ना कोई फोटो है, ना कोई कॉल डिटेल है, कहीं पर कुछ ऐसा नहीं है। हम लोग यहाँ से भाग गए, जैसे सारे दोषी फरार हो गए वैसे मेरे पिताजी फरार हो जाते, लेकिन जब उन्होंने कुछ किया नहीं है तो वो बेखौफ घर में बैठे थे। और पुलिस आई 6 जून को ये कहकर ले गई कि अभी गर्मा गर्मी का माहौल चल रहा है, 10-15 मिनट के लिए थाने में ले जाएंगे, जो सिग्नेचर करा के वापस भेज देंगे। तो ये बोलकर पुलिस बहला फुसला कर धोखे में मेरे पिताजी को ले गई। कोई ऐसा द्वार नहीं जो हम लोगों ने छोड़ा ना हो, कोई ऐसा ऑफिसर नहीं जहां हमने शिकायत ना दर्ज की हो, एप्लीकेशन ना दी हो, अपनी स्थिति ना बताई हो, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं है। आज 18 दिन हो गए उस घटना को घटे हुए और 15 दिन हो गए मेरे पिताजी को गए हुए। 15 दिन में एक दिन भी ऐसा नहीं जब हम लोग घर पे बैठे हों। हम लोगों ने हर जगह गुहार लगाई, सबसे मदद मांगी। कानपुर में 3 जून को हुए बवाल के बाद क्या हाल है, चौक चौराहों का, बाजार का, ये जानने के लिए निकली यूपी तक की टीम। सद्भावना चौराहा समेत कई चौराहों तक पड़ताल के लिए जब हमारे सहयोगी निकले तो जरीब चौकी पर रहने वाले शहंशाह के बारे में हमें पता चला। 56 साल के शहंशाह को पुलिस ने बवाल में शामिल रहने और पत्थरबाजी करने के आरोप में जेल भेजा है। हम जब शहंशाह के घर जरीब चौकी पर पहुंचे तो पुलिस के 2 सिपाही घर के बाहर शहंशाह के बेटे फैसल से कुछ पूछताछ कर रहे थे। हम इसके बाद शहंशाह के घर के अंदर गए। फैसल के साथ उनकी बहन अनीसा और छोटी बेटी मायूस बैठे थे। अनीसा का 2 महीने बाद निकाह है। घर वाले बताते हैं कि शहंशाह उसकी तैयारी में लगे थे, लेकिन कैसे पत्थरबाजी के बवाल में उलझ गए परिजन समझ नहीं पा रहे। वो बस इतना कहते हैं कि शहंशाह बेकसूर है। 6 जून को रात 9 बजे शीशमऊ थाने की पुलिस मेरे घर पर आती है और मेरे वालिद के बारे में उन्होंने पूछा तो मैंने चाहे जी बताइए सर किस लिए आप पूछना है। कहने लगे कि इंक्वायरी के लिए आए हैं, कुछ इंक्वायरी करनी है, इसलिए 10-15 मिनट का काम है, आप उनको बुला दीजिए। तो पापा को बुला के वो लेके गए, थाने लेके गए इंक्वायरी करने के लिए। और फिर जब कुछ ज़्यादा समय हो गया, आधा 1 घंटा हो गया, नहीं है तो मैं इंक्वायरी करने वापस थाने गया। पूछने गया सर पिताजी को आप इंक्वायरी के लिए लाए थे, बता के कोई ऐसा कोई एविडेंस वो नहीं लेकर सिर्फ इंक्वायरी के लिए बोल के लेके गए थे। कहने लगे कोई जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, बस मेरे को इंक्वायरी करनी है, सिर्फ इसलिए मैं ले जा रहा हूँ। वहाँ जब थाने गए तो वहाँ से उन्होंने कहाँ भेज दिया कुछ पता नहीं चला। 24 घंटे तक हम लोग परेशान रहे कि मेरे पापा कहाँ पर है, कहाँ पर रखा है। उन्होंने कुछ नहीं बताया। कहने लगे हम लोग तो लाए नहीं है, कहाँ है ये मेरे को भी नहीं मालूम, बता भी नहीं सकते। उसके बाद फिर दूसरे दिन मेरे को पता चला कि जो 3 जून को हिंसा हुई थी उसमें उन्होंने अज्ञात में मेरे पिताजी को जेल भेज दिया है बेकनगंज थाने से। जो अगर हम पूछेंगे आपसे, अगर वो जेल भेजे गए, पुलिस के पास एविडेंस हो गए, पुलिस कह रही पत्थरबाजी में जेल भेजा, तो निर्दोष कैसे है? पुलिस का कहना है कि पत्थरबाजी इन्होंने की है इसलिए इनको जेल भेजा है, लेकिन मैंने पुलिस वालों से ये इंक्वायरी करना चाहता हूँ, ये पूछना चाहता हूँ कि उनको कहाँ पर एविडेंस मिला है कि मेरे पिताजी वहाँ पर 3 जून को थे, जो कि 3 जून को कहीं पर भी लोकेशन उनकी ना है, ना कोई फोटोग्राफी है। आप पूरा चेक कर सकते हैं रिकॉर्ड, ना कोई फोटो है, ना कोई कॉल डिटेल है, कहीं पर कुछ ऐसा नहीं है। फिर भी उनको बेकसूर उनको जेल में डाला गया है। शहंशाह की बेटी अनीसा भी कहती है कि उनके अब्बू ने कुछ नहीं किया। अगर अब्बू के खिलाफ कोई सबूत मिल जाए तो हम खुद उनको सजा दिलाएंगे। हम लोग यहाँ से भाग गए, जैसे सारे दोषी फरार हो गए वैसे मेरे पिताजी फरार हो जाते, लेकिन जब उन्होंने कुछ किया नहीं है तो वो बेखौफ घर में बैठे थे। और पुलिस आई 6 जून को ये कहकर ले गई कि अभी गर्मा गर्मी का माहौल चल रहा है, 10-15 मिनट के लिए थाने में ले जाएंगे, जो सिग्नेचर करा के वापस भेज देंगे। तो ये बोलकर पुलिस बहला फुसला कर धोखे में मेरे पिताजी को ले गई। जब टाइम ज्यादा हो गया, 1 घंटा हो गया हम लोग को, तब हम लोग थाने में गए तो वहां पर कोई जवाब देने वाला नहीं था। लेकर वही लोग गए पर कोई जवाब देने वाला नहीं था और वहां से उनको जेल भेज दिया गया। और ये सूचना हमें 24 घंटे बाद मिली कि मेरे पिताजी को जेल भेज दिया गया। पहले तो उन्होंने ये तक नहीं बताया कि पिताजी कहाँ है, किस स्थिति में। ये सब सोच कर हम लोग का जीना मुहाल हो गया। हमारे घर में मातम मच गया कि जब कोई दोष नहीं है, कहाँ ले गए हैं, कैसे हैं, ये सूचना हमें 24 घंटे के बाद मिली। आपने शहर के अधिकारियों को ये बात बताई, पुलिस को बताई कि क्या है, क्या कि उन्होंने क्या आश्वासन दिया? कोई ऐसा द्वार नहीं जो हम लोगों ने छोड़ा ना हो, कोई ऐसा ऑफिसर नहीं जहां हमने शिकायत ना दर्ज की हो, एप्लीकेशन ना दी हो, अपनी स्थिति ना बताई हो, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं है। आज 18 दिन हो गए उस घटना को घटे हुए और 15 दिन हो गए मेरे पिताजी को गए हुए। 15 दिन में एक दिन भी ऐसा नहीं जब हम लोग घर पे बैठे हों। हम लोगों ने हर जगह गुहार लगाई, सबसे मदद मांगी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। और पुलिस मेरे पापा बिल्कुल निर्दोष हैं और जो दोषी हैं वो छुप के बैठे हैं, वो भाग गए। पुलिस उनको
नहीं हिरासत में ले पाई, और और मेरे पिताजी निर्दोष हैं, वो जेल में, वो जिस भी हाल में है, जिम्मेदार पुलिस है, क्योंकि पुलिस किस आधार पर ले गई ये पुलिस नहीं बता रही है, ना पुलिस के पास कोई एविडेंस है। अगर एविडेंस है तो हम सहयोग करेंगे कि आप मेरे पिताजी को जेल करिए। जहां एक और कानपुर में भी एक के बाद एक कई गिरफ्तारियां हो रही हैं, शहर भर में आरोपियों के पोस्टर चस्पा किए गए हैं, वहीं पुलिस के एक्शन पर भी सवाल है कि क्या वाकई में इस परिवार के आरोप सही हैं, शहंशाह बेकसूर है, और क्या पुलिस का डंडा और हनक बेकसूरों और मजलूमों पर चल रहा है। कानपुर से रंजय सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।